का जवाब प्रदेश के नौजवान युवा देख रहे हैं। 70,000 पद खाली है, उसको कब भरेंगे इसकी बात। जबकि पीटीआई सहित कंप्यूटर अनुदेशक के 692 पद तथा वर्ष 2022-23 में अब तक विभिन्न विभागों की भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के अनेक पद परीक्षा में 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक बाध्यता कारण रिक्त या बैकलॉग रह गए हैं। इतना लंबा कई पूरा थोड़ी होता है। आप पढ़ के पूरा प्रश्न पूछोगे, इतना भाषण थोड़ी है। प्रश्न पूछो पूरे 2 लाइन में। बता रहा हूँ, इसमें द्वितीय श्रेणी गणित विज्ञान में एक भी एसटी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया है। क्या सरकार यह मानेगी कि इससे एसटी प्रतिनिधित्व समाप्त होने जैसी स्थिति आएगी? तो 40% बाध्यता अंक हटाने का विचार रखती है रहने। बीएपी विधायक थावरचंद डामोर ने विधानसभा में शिक्षक भर्ती पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सवाल पूछा, तो जवाब में मदन दिलावर ने कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। प्रश्न संख्या 223, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मंत्री जी के उत्तर में स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रधानाचार्य के 5,445, व्याख्याता के 20,951, वरिष्ठ अध्यापक के 34,332 तथा अध्यापक लेवल सेकंड के 8,743, अध्यापक लेवल प्रथम के 7,706 अर्थात कुल मिलाकर 86,369 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं। जबकि भर्ती प्रक्रिया मात्र 17,075 पदों की बताई गई है। तो मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि शेष लगभग 70,000 के आसपास रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की क्या ठोस योजना है? क्या इनके लिए कोई निश्चित समय सीमा तय की गई है या सरकार ने इन पदों को लंबे समय तक खाली रखने का निर्णय लिया गया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि गत सरकार ने 6,264 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया, लेकिन एक भी पद सृजित नहीं किया। और इसी प्रकार से जो अंग्रेजी विद्यालय, जिनको महात्मा गांधी विद्यालय कहते हैं, उनमें भी उनको भी क्रमोन्नत किया, एक भी पद सृजित नहीं किया। यानी लगभग 50,000 पद ऐसे हैं जो सृजित नहीं किए। यदि एक विद्यार्थी को, एक अध्यापक के 30 बच्चे भी जिम्मे मानते हैं, तो इन्होंने काफ़ी हजारों लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में किया। यानी वो कक्षा में तो बिठा दिए, लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था। ये कांग्रेस ने जबरदस्त अत्याचार और बच्चों के साथ किया है, उसके कारण से उनकी शिक्षा अंधकार में हो गई है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके मैं बता रहा हूँ। अरे आपको किसने कहा? मैं उधर जा रहा हूँ। आपको क्यों ना बैठो, बैठिए। किसने कहा खड़े होने के लिए? आपको प्रश्नकाल का अभी नियम नहीं पता। जिसका प्रश्न है उसको 2 पूरे प्रश्न पूछेंगे, उसका होगा तो इधर विपक्ष के नेता को अनुमति है। आपको खड़े होने की अनुमति नहीं है, ये आपका काम नहीं है। आपका प्रश्न हो तो आप पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भर्ती वर्ष 2024 में कुल 2202 भर्ती की हमने भर्ती निकाली और उसकी परीक्षा 23/6/25 को हुई है। वर्तमान में सभी विषयों की परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं और शीघ्र ही इनका दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है, ये हमको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से हमने 2025 में 3,225 की भर्ती निकाली और इसकी भी परीक्षा 31/5/26 को हो गई है और यह भी शीघ्र शिक्षक हमको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से और भी ग्रेड के हैं। वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं तो 2024 में 2025 में 6,500 की निकाली और इसी प्रकार से ये सभी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। इनकी परीक्षा की दिनांक बताऊं तो मैं वरिष्ठ अध्यापकों की परीक्षा थी 7/9/2025 को और 12/9/2025 को। तो ये लगातार हम भर रहे हैं और अभी तक हम 72,000 पदों को भर पाए हैं, क्योंकि कुछ प्रमोशन से भरे हमने और कुछ सीधी भर्ती से भरे हैं। तो लगातार हम पद भर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने पदों को नहीं भरा। इसके कारण से हमारे बच्चों की शिक्षा बाधित हुई और कई जो मेरिट में आ सकते थे वो बच्चे मेरिट में आने से रह गए, जो पास होने से हो सकते थे पास होने से रह गए।
यानी उनका जीवन अंधकार में इस कांग्रेस ने कर दिया है। अगला पूरक। पहले प्रश्न का जवाब प्रदेश के नौजवान युवा देख रहे हैं। 70,000 पद खाली है, उसको कब भरेंगे इसकी बात नहीं। प्रश्न पूछो। मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं आपके संरक्षण के माध्यम से। मंत्री जी के उत्तरानुसार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लगभग 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दी ने, जबकि पीटीआई सहित कंप्यूटर अनुदेशक के 692 पद तथा वर्ष 2022-23 में अब तक विभिन्न विभागों की भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के अनेक पद परीक्षा में 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक बाध्यता के कारण रिक्त या बैकलॉग रह गए हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट किया जाए कि क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में लागू 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक बाध्यता हटाकर 2022 से पूर्ववत मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया अपनाकर इन सभी रिक्त पद एवं बैकलॉग पदों को भरने का निर्णय लेगी? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो इसके स्पष्ट कारण क्या हैं? जबकि इस बाध्यता के कारण कई भर्ती में, सर एक सेकंड, इतना लंबा कई भर्ती में विशेषकर आप पढ़ के पूरक प्रश्न पूछोगे, इतना भाषण थोड़ी है। प्रश्न पूछो पूरक 2 लाइन में। वो बता रहा हूँ। इसमें द्वितीय श्रेणी गणित विज्ञान में एक भी एसटी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया है। क्या सरकार यह मानेगी कि इससे एसटी प्रतिनिधित्व समाप्त होने जैसी स्थिति आएगी? 40% बाध्यता अंक हटाने का विचार रखती है रहने? नियमानुसार सभी पदों को भरेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र भरेंगे। ठीक। अगला प्रश्न श्रीचंद कृपलानी। एक सेकंड। हटाने का विचार रखते हैं या नहीं?